मैं सविता तापड़िया आज 9वीं कक्षा का एक नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। छात्रों, 9वीं कक्षा में रचनात्मक लेखन के लिए 5 विषयों को शामिल किया गया है, जो 26 अंकों के लिए पूछे जाते हैं। सबसे पहला विषय है अनुच्छेद लेखन, जो 6 अंकों के लिए पूछा जाता है। दूसरा विषय अनौपचारिक पत्र 5 अंकों के लिए, और संवाद लेखन 5 अंकों के लिए, नारा लेखन 5 अंकों के लिए, और आज जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं वो है संदेश लेखन 5 अंकों के लिए। नारा लेखन और संदेश लेखन को इसी वर्ष 9वीं कक्षा में शामिल किया गया है। छात्रों, संदेश लेखन का कोई विशेष प्रारूप सीबीएसई से प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन प्राप्त जानकारी के आधार पर यह वीडियो बनाया जा रहा है, जो आपके लिए निश्चित तौर पर मार्गदर्शक साबित होगा। सबसे पहले समझते हैं कि संदेश लेखन क्या होता है। छात्रों, किसी के द्वारा भिजवाई या कहलवाई गई बात को संदेश कहते हैं। सामान्यतः संदेश का अर्थ होता है समाचार, खबर, आज्ञा या आदेश। ये विभिन्न तरह के संदेश शामिल होते हैं। इस आधार पर संदेश की परिभाषा इस प्रकार कही जा सकती है कि वह कथन या बात जो लिखित या मौखिक रूप से एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई गई हो। यहाँ हमें निश्चित तौर पर लिखित संदेशों की बात करनी है। अंग्रेजी में इसे मैसेज राइटिंग भी कहा जाता है। छात्रों, संदेश लेखन विभिन्न प्रकारों के होते हैं। हम लोग विभिन्न पर्व और त्योहारों पर विभिन्न प्रकार के संदेशों का लेखन करते हैं, जैसे दिवाली, ईद, होली पर मुबारक देने के लिए, बधाइयाँ देने के लिए हम संदेश लिखते हैं। उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के दिवस मनाए जाते हैं, जैसे महिला दिवस, बाल दिवस, योग दिवस। इसकी शुभकामना देते हुए भी हम विभिन्न प्रकार के संदेशों का लेखन करते हैं और संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से सामाजिक अवसर होते हैं, जैसे अगर आपके कोई परिजन या जान पहचान परिचित पास हो जाते हैं तो आप उन्हें बधाई का संदेश भेजते हैं, और उसी प्रकार से अगर फेल हो जाते हैं तो आप उन्हें संवेदनात्मक संदेश भी भेजते हैं। किसी की सफलता पर, जन्मदिन पर, विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों पर भी हम संदेश के माध्यम से एक दूसरे से संवाद स्थापित करते हैं। सामाजिक अवसरों पर हम विभिन्न प्रकार के संदेशों का लेखन या आदान प्रदान करते हैं। छात्रों, व्यक्तिगत रूप से भी कुछ संदेश भेजे जाते हैं, जैसे माता पिता को, भाई बहन या फिर रिश्तेदारों को शुभकामना के संदेश हम भेजते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी स्थिति में या किसी जगह पर आप किसी कारणवश अनुपस्थित रहने वाले हैं या देर से पहुंचने वाले हैं, तो भी आप मैसेज या संदेश के माध्यम से उन्हें पूर्व सूचित करते हैं। इसी प्रकार से कुछ राष्ट्रीय संदेश भी होते हैं, जो देश के विभिन्न बड़े नेताओं द्वारा, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा हमें भेजे जाते हैं, हमें प्राप्त होते हैं। देशभक्ति के लिए 15 अगस्त, 26 जनवरी ऐसे अवसरों पर विभिन्न प्रकार के संदेश आप देखते हैं। युद्ध के अवसर पर, भूकंप या फिर सामाजिक आपदाओं के, नैसर्गिक आपदाओं के समय भी विभिन्न प्रकार के संदेश, राष्ट्रीय संदेश हमें प्राप्त होते हैं। अभी हम कोरोना की महामारी से लड़ रहे हैं, तो कोरोना के बारे में जानकारी देने वाले, कोरोना के विषय में संवेदना प्रकट करने वाले या फिर लोगों में जन जागृति लाने वाले विभिन्न प्रकार के संदेश राष्ट्रीय संदेशों के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के संदेशों का लेखन किया जाता है। अब हम समझेंगे कि संदेश लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। छात्रों, सीबीएसई के नियमानुसार 30 से 40 शब्दों से ज्यादा संदेश लेखन नहीं होना चाहिए। संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 शब्दों की है। उसी प्रकार से लेखन करने से पूर्व हमें एक बॉर्डर या बॉक्स बनाना पड़ता है। विज्ञापन लेखन या सूचना लेखन करते समय जिस तरह से हम लोग बॉक्स का निर्माण करते हैं और फिर उसके अंदर विज्ञापन तैयार करते हैं, उसी प्रकार से संदेश लेखन के समय भी आपको बॉक्स तैयार करना है और उसके मध्य भाग में संदेश लिखना है। ठीक मध्य भाग में संदेश इस शब्द को लिखा जाना आवश्यक है। बाईं तरफ आपको दिनांक लिखना है और संदेश के नीचे ही दाईं तरफ आपको समय लिखना है। यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन लिखा गया हो तो अधिक योग्य साबित होता है।
अगला विषय है कि हम लोग अभिवादन लिखते हैं, मतलब दिनांक और समय जिस लाइन में आपने लिखा है उसके नीचे आप जिस किसी को भी संदेश लिखने वाले हैं उनके प्रति अभिवादन, प्रिय, आदरणीय, मान्यवर, जिससे भी आप संदेश लिख रहे हैं उसके अनुसार अभिवादन वहां लिखें और अगली ही लाइन से मुख्य विषय को शुरू कर दें। मुख्य विषय 30 से 40 शब्दों का होना चाहिए, इसलिए आपको सीधे विषय की मुख्य बात ही लिखनी होगी और उसके बाद आपको अपना नाम या आप वहां पर क ख ग भी लिख सकते हैं। विषयानुसार कुछ चीजों का समावेश संदेश लेखन में किया जा सकता है, जैसे कि कविता की कुछ पंक्तियां हो सकती है। अगर आप किसी को अपने उसके जन्मदिन पर बधाई दे रहे हैं या किसी की उपलब्धि पर बधाई दे रहे हैं तो आप शायरी, तुकांत शब्द या फिर कविता की कुछ पंक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। आवश्यकता के अनुसार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और न भी करें तो कोई नुकसान नहीं है। उसी प्रकार से रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है। विज्ञापन को सुंदर बनाने के लिए जिस तरह से हम लोग रंगों से उसकी सजावट करते हैं, उसी प्रकार से संदेश को भी सुंदर, रोचक बनाने के लिए आप विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। मुख्य बात यह है कि संदेश जो होता है वह हमारे परिजनों को भेजा जाता है, हमारे जान पहचान के लोगों को भेजा जाता है और विशेष अवसरों पर भेजा जाता है। इसलिए इसकी भाषा अत्यंत सरल और सुगम होनी चाहिए, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना है। इसलिए दो चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है संदेश लेखन करते समय, कि शब्द सीमा 30 से 40 शब्द हो और भाषा सरल और सुगम हो। इसके प्रारूप की चर्चा हम करते हैं छात्रों। वैसे तो संदेश लेखन का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है, लेकिन जो दिया गया प्रारूप है वह औपचारिक संदेश लेखन का है। जैसे हमने राष्ट्रीय संदेश लेखन की बात की थी, है ना, उसी तरह से हमने कोई विशेष अवसरों पर संदेश लेखन की बात की थी। तो ऐसे समय में इस प्रारूप का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, मध्य भाग में संदेश यह शब्द लिखा है, उसी के नीचे दिनांक और समय लिखा है और ठीक उसके नीचे अभिवादन या संबोधन शब्द का प्रयोग करना है आपको। मान्यवर, प्रिय, आदरणीय जैसे शब्दों का प्रयोग करके अपना संदेश शुरू करना है। कम से कम 3 से 4 लाइन में आपको अपना संदेश लिख लेना है और ठीक उसके नीचे आपको अपना नाम या फिर क ख ग लिखकर संदेश को समाप्त करना है। औपचारिक की तरह ही अनौपचारिक संदेश लेखन का भी प्रारूप होता है छात्रों, जैसे कि इसमें आपको दिनांक, समय इत्यादि लिखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आवश्यकता के अनुसार आप लिख भी सकते हैं। आप सीधे अभिवादन से शुरू करें, संदेश लिखें और अंत में अपना नाम या क ख ग लिखकर संदेश को समाप्त कर दें। संदेश लेखन अत्यंत सरल विषय है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर संदेश लिखा है मध्य भाग में और एक पुत्र ने अपनी माता के नाम, यह पूरी तरह से अनौपचारिक संदेश है। इसको पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। पुत्र ने लिखा है प्रिय माँ, संबोधन या अभिवादन, है ना। जैन साहब का फोन आया था, आप घर नहीं थी, मैंने ही फोन उठाया। उन्होंने कहा कि जैसे ही आपको यह संदेश मिले तो कृपया मुझको, यानी कि जैन साहब से फोन पर बात कर लें और उससे पहले ईमेल पर आया हुआ उनका संदेश पढ़ लें। रोहन ने अपनी माँ के नाम संदेश लिखा है। आपको इस प्रारूप से समझ में आ गया होगा कि संदेश लेखन अत्यंत सरल विधा है। उसी तरह से एक बधाई वाला, शुभकामना वाला संदेश आप देख रहे हैं सामने, जिसमें राम शर्मा नामक व्यक्ति ने अपने प्रिय मित्र सचिन को संदेश लिखा है कि शाम को टीवी में तुम्हें देखा, तुम्हारी उपलब्धि के विषय में पता चला, तैराकी में तुम्हें स्वर्ण पदक मिला है और ओलंपिक में तुम्हारा चयन हो गया है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई, आगे चलकर देश का नाम रोशन करोगे। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, राम शर्मा। अगला एक और उदाहरण हम देखते हैं, जिसमें नव वर्ष की शुभकामना देते हुए राजीव शर्मा ने राम के लिए एक संदेश लिखा है, जिसमें देखिए कवितात्मक तुकबंदी वाली पंक्तियों का प्रयोग किया है। नव वर्ष की पावन बेला में यही शुभ संदेश हर दिन आए आपके जीवन में, लेकर विशेष आप और आपके परिवार को नव वर्ष की शुभकामनाएं। इसमें जो लाल रंग का प्रयोग किया गया है, इससे आप अपने विभिन्न रंगों का प्रयोग करके भी सजा सकते हैं। अगला उदाहरण हम देखेंगे, गणतंत्र दिवस पर देशवासियों के लिए
शुभकामना संदेश है, यह राष्ट्रीय संदेशों के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए प्रारूप में थोड़ा सा बदलाव आपको नजर आ रहा है। मैंने शुरू में ही कहा था कि सीबीएसई द्वारा कोई विशेष प्रारूप दिया नहीं गया है, इसलिए प्रारूप में थोड़ा बहुत बदलाव अगर होता है तो वह मान्य है। यहाँ पर देखिए गणतंत्र दिवस हेतु संदेश है, नीचे तिरंगा झंडे का चित्र बना हुआ है, दिनांक है, समय है, संदेश लिखकर जिस किसी ने संदेश भेजा है उसका नाम भी यहाँ दिया गया है। हमने बात की थी अभी कोरोना वायरस से न घबराएं, खुद बचे और सबको बचाएं, राष्ट्रीय संदेश है ना, जन जागृति के उद्देश्य से इस तरह का चित्रात्मक संदेश भी आप बना सकते हैं। जन्मदिन की शुभकामना का संदेश यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, शुभकामना का बधाई बधाई लिखकर दिनांक समय लिखा गया है। इस तरह से संदेश अलग ढंग के कागज का चित्र करके बनाया गया है, यह भी मान्य है। अगला हम लोग एक संदेश लिखने वाले हैं। आप लोग भी एक संदेश लिखिए, कोई भी शुभकामना संदेश हो सकता है अपने प्रियजनों के लिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आपको संदेश लेखन का प्रारूप अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।